कहते हैं कि संबंध बनाने से पहले अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। खुली आंखों से उस संबंध में जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी चीज़ों को परखना, समझना और दिमाग से सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब संबंध बन जाता है उसके बाद जाकर के आपको अपनी आंखों को झुका लेना चाहिए। अब उसकी चीज़ें ज़्यादा नोटिस नहीं करनी चाहिए, अब वहाँ पर अपनी आंखों को नम रखना चाहिए। तो लेकिन होता क्या है, हम कई बार इसके बिल्कुल विपरीत चीज़ कर बैठते हैं। जब पहले हमारा संबंध नहीं बना होता है तो हम अपनी आंखें बंद रखते हैं, और जब बन चुका होता है तो एक समय बीतने के बाद हम अपनी आंखों को बिल्कुल दोगुना खोल देते हैं। सामने वाले के अंदर ये कमी है, ये कमी है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करती है। शायद कई बार हम ही वो व्यक्ति थे जिसने ये संबंध में आने का निर्णय लिया, उसके साथ इतना समय बिताया, सब कुछ किया, उसके बाद फाइनली हम कमिटमेंट में आए, शादी हुई, मैरिजेस हुआ, हम आगे बढ़े। तो सडनली आज वो इंसान ही क्यों गुनहगार हो गया? सडनली क्या वो कमियां, जो ऐसी चीजें आज हम जिन पर लड़ रहे हैं, तो क्या वो एक ही दिन उसके अंदर बिल्कुल एकदम से ही प्रकट हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ। आप ही थे जो उस समय में वही चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम रहते थे, ओपन रहते थे, उन चीज़ों का एक्सेप्टेंस आपने दे रखा था कि अरे कोई बात नहीं, होता है, चलता है। लेकिन आज आप ही ऐसे क्यों हो गए कि वही चीज़ को लेकर के आप 10 जगह गा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, अरे यार ऐसा ऐसा क्यों? ये चीज़ कहते हैं संबंध बनाने से पहले जो देखना है वो देख लीजिए, उसमें ये है या ये नहीं है, ये है, अच्छा ये चीज़ें जिसकी वजह से शायद हमें नहीं एक दूसरे के साथ आना चाहिए, ये निर्णय लिया और आज दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्टफुल चीज़ है कि हाँ आपने पहले उसको एक्सप्लोर किया, देखा, जाना, परखा और आपने देखा यार ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं साउंड करेगा, नहीं आपको ये सूटेबल रहेगा, तो आपने फिर वहाँ से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आप दोनों ही अलग हो। ठीक है, लेकिन आप रिलेशनशिप में आ गए, पहले उनकी उन्हीं चीज़ों को लेकर के आप लंबी लंबी तारीफें करते थे, बताते थे अरे यार ये तो है, अरे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और कल को जब आप संबंध बन गया, जो आपकी मतलब था आपका वो पूरा हो गया, और अब वो इंसान की वही चीज़ें आपको बहुत चाइल्डिश साउंड करती हैं। क्यों? इसमें वो इंसान गलत नहीं है, गलत आप हो और ये गलती आपकी है। सीधा सीधा जब वो स्टार्टिंग में था वो चीज़ ऐसा तो नहीं था कि वो बंदे ने वो चीज़ को हाइड रखा या नहीं थी, और इंसान ने वो चीज़ तुम्हें पहले से ही वो ऐसा रहा, बट उस टाइम में हमारा मतलब जब तक था हमें वो चीज़ सही रही। अब वो इंसान से हमें अब वो सही नहीं लगता, उसकी चीज़ें वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो हमें सारे गुण दोष अब दिखने लगते हैं। संबंध बनने से पहले जो हमें देख लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, जो पहले से ही हमें वो चीज़ उसके ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए, हम वो नहीं करते हैं, उस पर अपना कोई भी स्टैंड पॉइंट नहीं देते हैं। जो हमारा स्टैंड पॉइंट है वो नहीं देते हैं, उस चीज़ पर नहीं चीज़ हम देखते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं उस चीज़ की वजह से डिसीजन लेते कि यार ठीक है अब अलग हो जाते हैं, नहीं। लेकिन जब बहुत आगे हम उसमें बढ़ जाते हैं तब हम उसको गिल्ट करने लगते हैं, उसको रिग्रेट करने लगते हैं, उसको कोसने लगते हैं, जो करना बिल्कुल भी इंटेलेक्चुअल कॉल बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बेवकूफ़ी बना वाली चीज़ लगती है। तो इसीलिए भाई रिक्वेस्ट है, अगर वो इंसान आपका अभी संबंध नहीं बना है तो उससे पहले ही एक टाइम लीजिए, जितना आपको टाइम चाहिए, जितना समय आपको चाहिए आप लीजिए, बट अच्छे से परखिए, समझिए, देखिए, लेकिन उसके बाद ही निर्णय लीजिए। लेकिन भाई रिक्वेस्ट है, जब आप निर्णय ले चुके हों, आप रिश्ते में आ गए हों, तो उसके बाद प्लीज़ ये बचपने वाली चीज़ें ना करें, ये चीज़ें ना बोलें कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो बहुत ज़्यादा आप ही के लिए आपका जो व्यक्तित्व है उसी पर ही सवाल उठाता है, ये आपकी ही बेइज्जती वाली बात हो जाती है, सामने वाले की नहीं। ये चीज़ आपके लिए ही बहुत ज़्यादा गलत साउंड करती है, सामने वाले के लिए नहीं। सभी लोग ये जानते हैं कि कौन गलत है, कौन सही है। अगर ये चीज़ें थी तो आपने पहले क्यों नहीं देखा, पहले स्टैंड क्यों नहीं लिया, पहले आपके लिए सारी चीज़ ठीक थी। और मित्रों, प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप यही है, तत् सुखे सुखित्वम। अगर आपको उससे प्रेम था तो आपके लिए वो इंसान कभी भी आप उसके लिए गलत, कभी भी आप उसको कोसने वाली चीज़, उसके अंदर गलतियां गिनाने वाली चीज़ कभी नहीं करोगे। आप हमेशा डीपली उसके लिए पॉजिटिव रहोगे। हमेशा कोई इंसान पूछेगा भी तो आप बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करोगे, उसके बारे में बोलोगे। एट द एंड बोलोगे कि ठीक है यार, जीवन में साथ सबका एक निर्धारित होता है, तो ठीक है हमारा इतना ही था, चीज़ें रही, हमें आज एक दूसरे के आज हम
नहीं चल पाया, आज वो अलग है, हम अलग हैं, बट ठीक है, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। तो ये चीज़ ना आपके लिए एक बहुत अच्छा साउंड करती है। ये चीज़ आपको लोगों की नज़र में भी अच्छा बनाती है कि यार देखो कितना इंसान, यही तो प्रेम है। आज वो साथ नहीं है लेकिन वो इस चीज़ को मानता है, प्रेम चिपक के रहना नहीं है, दूर है ठीक है, जो भी कारण थे दूर हुए, लेकिन आज भी कभी वो बात कर लेती तो मैं भी उससे बात करता हूँ, वो भी अच्छे से हंस के हम बात कर लेते हैं, और ठीक है उसका जीवन हमारा दोनों का इतना ही साथ था, आज वो है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ साउंड करता है, ये आपको बहुत अच्छा दूसरों की नज़र में बनाता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, और जो हमने बोला यार वो चीज़ें नहीं करें तो बेटर है। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ाता है। जब आप सामने वाले को पॉजिटिवली डिस्क्राइब करने लगते हो, उसकी अच्छाइयाँ गिनाते हो, जब सामने वाले की आप बहुत ज़्यादा बेइज्जतियाँ करने लगते हो, कमियाँ नुक्स निकालने लगते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश आपके लिए साउंड करने लगता है। आप ही गलत साउंड करने लगते हो और वो आप ही के लिए बहुत गलत बन जाता है। ठीक है, आप ही को ही गलत नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है और लोगों की नज़र में आप ही गलत बनते हो और सामने वाला नहीं।